उपराष्ट्रपति पद के लिए बीजेपी और एनडीए की ओर से ऐलान हो गया है। उनकी ओर से राधाकृष्णन के नाम को आगे बढ़ाया गया है। आज विस्तार से इनके बारे में बात करेंगे। वहीं ट्रंप ने मुलाकात से पहले जेलेंस्की को तीखा संदेश दिया है। ट्रंप ने कहा है कि शांति चाहिए तो नाटो और क्रीमिया को अब भूल जाएं। साथ ही पटना में स्टैट के छात्र पर फिर से लाठी चली है। दर्जन भर छात्र हिरासत में लिए गए हैं। नमस्कार, मैं हूं आदित्य। इंडिया.com के स्पेशल शो इंडिया एट 9 में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं पहली बड़ी खबर पर। आज की खबर उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी है। बीजेपी और एनडीए ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया। चंद्रपुरम पोन्नू स्वामी राधाकृष्णन, जिन्हें लोग सीपी राधाकृष्णन के नाम से जानते हैं, फिलहाल महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। जुलाई 2024 से उन्होंने ये पद संभाला हुआ है। इससे पहले वो झारखंड के राज्यपाल रहे और कुछ समय तक तेलंगाना और पुडुचेरी का भी अतिरिक्त प्रभार संभाला। 4 दशकों से ज्यादा के अनुभव के साथ राधाकृष्णन तमिलनाडु की राजनीति और सार्वजनिक जीवन में एक सम्मानित नाम है। 20 अक्टूबर 1957 को त्रिपुर, तमिलनाडु में जन्मे राधाकृष्णन आरएसएस से जुड़े और 1974 में भारतीय जनसंघ की राज्य कार्यकारिणी के सदस्य बने। 1998 और 1999 में वे कोयम्बटूर के से लोकसभा सांसद चुने गए हैं। सांसद रहते उन्होंने कपड़ा संबंधी अस्थायी समिति की अध्यक्षता की और कई संसदीय समितियों के सदस्य के रूप में भी काम किया। उन्होंने 2004 में संयुक्त राष्ट्र महासभा को भी संबोधित किया। 20 अक्टूबर 1957 को त्रिपुर, तमिलनाडु में जन्मे राधाकृष्णन आरएसएस से जुड़े और 1974 में भारतीय जनसंघ की राज्य कार्यकारिणी के सदस्य बने। 1998 और 1999 में वे कोयम्बटूर से लोकसभा सांसद चुने गए हैं। सांसद रहते हुए उन्होंने कपड़ा संबंधी अस्थायी समिति के अध्यक्ष और कई संसदीय समितियों के सदस्य के रूप में काम किया। उन्होंने 2004 में संयुक्त राष्ट्र महासभा को भी संबोधित किया। इसके बाद ताइवान गए, वहां पहले संसदीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा रहे। 2004 से 2007 तक वे तमिलनाडु बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। इस दौरान उन्होंने 19,000 किलोमीटर लंबी रथ यात्रा निकाली। इस यात्रा में उन्होंने नदियों को जोड़ने, आतंकवाद खत्म करने और समान नागरिक संहिता लागू करने जैसी मांगों को उठाया। 2016 से 2020 तक उन्होंने क्वायर बोर्ड की अगुवाई की और भारत का क्वायर निर्यात ऐतिहासिक स्तर पर पहुंचाया। इसके बाद वे केरल बीजेपी के प्रभारी भी रहे। राजनीतिक और प्रशासनिक करियर के अलावा राधाकृष्णन खेलों में भी काफी सक्रिय रहे। वे कॉलेज स्तर पर टेबल टेनिस चैंपियन और लंबी दूरी के धावक रह चुके हैं। अब चलते हैं दूसरी बड़ी खबर पर। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से कहा है कि शांति वार्ता की शुरुआत से पहले उन्हें नाटो की सदस्यता और क्रीमिया की वापसी की इच्छा त्यागनी होगी। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि यूक्रेन युद्ध तुरंत खत्म हो सकता है अगर जेलेंस्की चाहे तो, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने साफ शर्त रख दी है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य देश नहीं बनेगा और रूस से क्रीमिया वापस नहीं मिलेगा। ये बयान ऐसे समय पर आया है जब वाशिंगटन में रविवार को एक अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में राष्ट्रपति जेलेंस्की, डोनाल्ड ट्रंप और यूरोप के बड़े नेता एक साथ बैठेंगे। यूरोपीय देश पहले से ही इस शर्त पर असहज हैं और वो यूक्रेन की संप्रभुता को लेकर चिंता जता रहे हैं। जेलेंस्की ने भी ट्रंप को जवाब दिया है और कहा है कि हम सभी युद्ध को जल्द और अस्थायी रूप से खत्म करना चाहते हैं। अमेरिका और यूरोप के साथ हमारी साझा ताकत ही असली शांति सुनिश्चित करेगी। इसी बीच रूस ने यूक्रेन पर ताज़ा हमले भी किए हैं। एक एयर स्ट्राइक में 15 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई और पूरा परिवार घायल हो गया। यह हमला बैठक से कुछ ही घंटे पहले हुआ है, जिसने तनाव को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। यानी शांति वार्ता से पहले ही शर्तों और धमाकों ने माहौल को और भी पेचीदा बना दिया है। अब सबकी निगाहें वाशिंगटन की बैठक पर टिकी हुई हैं। अब चलते हैं तीसरी बड़ी खबर पर। बिहार की राजधानी पटना से आज बड़ी खबर आई है। स्टेट परीक्षा की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। दरअसल आज हजारों अभ्यर्थियों ने मार्च निकालकर भिखना पहाड़ी, खेतान मार्केट और जेपी गोलंबर होते हुए डाक बंगला चौराहे पर यात्रा निकाली। ये यात्रा विरोध प्रदर्शन के तौर पर थी। छात्रों ने चौराहे को जाम कर दिया और सरकार को चेतावनी दी कि अगर स्टैट परीक्षा TRE 4 से पहले नहीं ली गई तो वो महाआंदोलन करेंगे।
पटना के डाक बंगला चौराहे पर छात्रों ने घंटों हंगामा किया। उनकी मांग है कि टीआरई 4 से पहले ही स्टैट परीक्षा आयोजित की जाए। छात्रों का गुस्सा इसलिए भी भड़का क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने परीक्षा टीआरई 5 से पहले कराने की घोषणा की थी। आपको बता दें कि इससे पहले भी 7 अगस्त को छात्रों ने प्रदर्शन किया था, तब भी पुलिस ने लाठी चलाई थी। आज फिर से प्रदर्शन उग्र हुआ तो पुलिस ने बल प्रयोग कर छात्रों को खदेड़ दिया। प्रशासन की ओर से 3 छात्र प्रतिनिधियों को अधिकारियों से मिलवाने की कोशिश की गई, लेकिन भीड़ ने जाम हटाने से इनकार कर दिया। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस ने लाठीचार्ज किया और कई छात्रों को हिरासत में ले लिया। पुलिस का कहना है कि अब कानून के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। तो आज के इंडिया एट 9 में ये थी 3 बड़ी खबरें। ऐसी खबरों के लिए india.com के साथ बने रहिए। शुक्रिया।